मुबशर लुकमान साहब, आपसे मैं अगर इसी सवाल को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से पूछूं कि आपको भी नहीं लगता कि स्टेज जो है वो आपस में शेयर हो सकता है? JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में एक ही जलसा, आपने तो खुद 2014 का धरना भी कवर किया था PTI का, अब आपको लगता है ये दोनों जमातें मिल के भी कोई शो कर सकती हैं? देखें जी, मौलाना और इमरान जो है वो एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI जो है वो मौलाना को ट्रस्ट नहीं करती है और मौलाना जो है वो उनको किसी भी तरह पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। और यकीन माने कि मौलाना की सीट पे क्या हुआ, वो तो कहते धांधली हुई, तो उस पर कौन जीता? अली अमीन गंडापुर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी दे देगी? नहीं देगी। फिर बलूचिस्तान में मौलाना का मुखालिफ कौन है? महमूद खान अचकज़ई। वो किसके साथ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो क्या तहरीक इंसाफ वहाँ पे अचकज़ई की कुर्बानी दे देगी? वो भी नहीं। तो मौलाना प्ले आउट कर रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ का जो हेट्रेड का वोट है वो सॉफ्ट, उसमें डेवलप हो जाए, किसी टोन्स उसकी सॉफ्ट हो जाए मौलाना के लिए, और वो दोबारा KPK में अपनी कोई भी जो पोजीशन है उसको रीगेन कर सके। PTI चाह रही है कि उनकी स्ट्रीट पावर जो है उसको इस्तेमाल कर सके। तो दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये भाई भाई का कोई नारा लगेगा। अच्छा, कोई भाई भाई का नारा नहीं लगता। इसार राना साहब, आपसे भी यही सवाल सर, बड़े आपस में फासले बहुत ज़्यादा हैं दोनों जमातों में और आग और पानी का मिलाप लगता है दोनों जमातों में, हो पाएगा आपके ख्याल में? अच्छा खान साहब, देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हम एक नई करण अर्जुन की जोड़ी बनाने जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये फिल्म चल सकती है। ये कास्ट ही नहीं मुकम्मल होगी तो आप वो फिल्म कहाँ से चलनी है? मुझे तो ये लग रहा है कि मौलाना साहब तहरीक से पहले ही कहीं तहरीक के वटवुटा ना ले, काबीना में ना चले जाएं, को उन्हें कुछ और ना हो जाए। वो अभी हुकूमत से उनके दिल में जो मोहब्बत है वो ज़रा नज़र आनी शुरू हो गई है। तो अच्छा। वैसे भी इमरान खान के साथ खड़ा होना, वो जो मौलाना कहते थे ना कि मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा, तो इमरान खान गर्म ज़मीन पे खड़े हुए, तो मौलाना को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इमरान के साथ उस गर्म ज़मीन के ऊपर खड़े हों? वो उन्हें क्या ऐसी पड़ी है? वो अपने इस सारे सिस्टम के सब मेजर मज़ेदार बेनिफिशरी हैं। वो जब चाहे हुकूमत से कुछ बनवा लें, जब चाहे इस्टेब्लिशमेंट से बनवा लें, जब चाहे इवन PTI से बनवा लें। तो वो एक अपने आप को इमरान खान के खाते में डाल के अपने सारे दरवाजे क्यों बंद करेंगे? वो वैसे भी मौलाना जो हैं वो एक सियासतदान है, वो कोई चे गवेरा तो नहीं है कि वो इनकलाब के नाम पे इमरान के साथ निकल खड़े होंगे और पाबजूला चलना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये जो आग के हवाले से बात की कि गर्म ज़मीन के ऊपर खड़े हैं। मलिक साहब, माजी तो बड़ा ख़राब है जी दोनों जमातों के दरमियान, अगर उठा के देखें बड़े तुंदो तेज़ किस्म के बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए हुए। अब लगता है ये स्टेज शेयर कर पाएंगे आपस में? देखिए, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी और PMLN में बड़ी दूरियां थी, दोनों इकट्ठी जमातें हो गई, हुकूमत साजी में भी आ गई, इसलिए किसी चीज़ को 100% तो आप जो है वो नहीं कह सकते कि वो नहीं हो सकता। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो एक ट्रस्ट का फुकदान है, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल है कि दोनों जमातें मिलकर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाजी तहरीक चला सकें या कोई मुतहदा अपोजिशन का अलाइंस बन के हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भरपूर जो है वो मुज़ामत कर सके। अभी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आप देख लीजिए कि जिस तरीके से JUI ने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि उन्होंने मशवरा तक नहीं किया कि उन्होंने करना क्या है। इससे पहले भी जितने फ़ैसले किए PTI ने, अगरचे वो डायलॉग अपोजिशन जमातों के साथ कर रही थी, लेकिन किसी अपोजिशन के बंदे को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त PTI पर एतबार करने को तैयार हैं और PTI की इस बात को मानने को तैयार हैं कि वो सड़कों पर अपने कारकुनों को लेकर आएँ और हुकूमत को जो है वो गिरा दें। तो मेरे ख्याल में बड़ा चैलेंज अपोजिशन के लिए ये है कि वो अपनी जो उनके साथ देने वाली जमातें हैं, उनके साथ जो उनके साथ अदम ट्रस्ट है जो उनका, उसको कैसे कम कर पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास अब ना तकरीबन 7 एनालिस्ट हो चुके हैं जो नहीं समझते कि ऑपोजिशन की जानिब से ईद के बाद कोई बड़ा शो हो सकेगा। समीना पाशा साहिबा, आप जाहिर बात है इस सारी चीज़ को बड़ी गहराई से कवर करती हैं बतौर जर्नलिस्ट, आपको लगता है ये नामुमकिनात जो है वो मुमकिनात में तब्दील हो सकती है? अच्छा, ये अगेन बड़ा एक ट्रिकी सा मामला है, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो अभी तक हम यही देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से कि वो बड़ा दो कश्तियों के मुसाफिर लग रहे हैं। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं, फिर उनके साथ जाके हर मामले पर मुलाकातें भी करते हैं, उनके साथ 26वीं तरमीम भी पास करते हैं, उसमें वोट भी देते हैं, कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करते हैं।
तो वो बाहर तनकीद भी करते हैं, अंदर उनको सपोर्ट भी फ्राहम कर देते हैं। तो इधर पीटीआई के साथ वो मिलते मिलाते भी हैं, उन्हें भी यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपके साथ हैं। अभी तक वो क्लियर नहीं है अपनी थॉट्स में कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके इस फैसले के ऊपर तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मौलाना का जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि वो सिचुएशन देखकर, इशारों के ऊपर, हालात को देखकर फिर ही शायद कोई फ़ैसला करते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या है, लेकिन तल्ख एक माजी रहा है, उसको ख़त्म करने में अगर यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो बड़ी बात है, लेकिन आगे अभी इससे आगे एक कंटेनर पर होना ये काफ़ी बड़ा फ़ैसला है। और मेरा ख़्याल है कि मौलाना, मुझे नज़र नहीं आता कि वो कुछ डिसाइड इस बारे में कर सकेंगे। हो सकता है वो यही कोशिश रखें कि दोनों तरफ को लेके चलते रहें। 2 कश्तियों के सवार आपने जो पहले इसके ऊपर कमेंट किया, गरीदा फारूकी साहिबा, आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा कि मौलाना साहब जो है वो किसी एक कश्ती में चले जाएं, बल्कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कश्ती में चले जाएं? मौलाना इमरान भाई ये तो खैर बहुत दूर की सुझाई, बहुत दूर की ख़बर है ये। इसमें हनूज़ दिल्ली दूरस्त कहा जा सकता है। ताहिरुल कादरी को पहले कज़न बनाया था, लेकिन सियासी कज़न का अंजाम क्या हुआ वो भी आप सब ने देख लिया। और कज़न जो हैं वो बीच चौराहे छोड़ के इमरान खान को जो है वो भाग गए थे। सिर्फ बातें हैं, सिर्फ ख़बरें हैं, सिर्फ बयानात हैं, अमली तौर पे कोई इक़दामात फ़िलहाल पीटीआई की तरफ से नहीं है। सो मैं समझती हूँ कि कम अज़ कम ये हमें होता हुआ नज़र नहीं आएगा कि मौलाना और इमरान खान या JUIF और पीटीआई एक स्टेज पे इकट्ठे हों और उस स्टेज से हुकूमत के ख़ात्मे के नारे लग रहे हों।